10 मार्क्स का वाई वाई, ठीक है। भाई बोला तो 10 मार्क्स, 10 10 सर 5 10 plus क्वेश्चन 5, होंगे? नहीं 4 to 5। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट। तो हम लोग ग्राफ पे कर रहे थे एरिया वाले क्वेश्चन, कल हमने डिस्कस किया एरिया। तो एरिया में हमने टाइप 1 डिस्कस कर रहे थे, ध्यान से देखें से। एरिया में टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि इसमें ये जो कर्व आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद किस तरह से करते हैं। तो टाइप 1 आपने किया है पैराबोला एंड लाइन के बारे में देख रहे थे आप इससे, टाइप 1। अभी टाइप 2 में और डिस्कस करता हूं आपसे। टाइप 2 का जो मेरा डिस्कशन लेवल होगा आपके साथ, वो स्टार्ट होगा आपके साथ पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन के बाद मेरा आ गया पैराबोला एंड पैराबोला, यानी दो दो पैराबोला एक साथ दे दूंगा मैं, पैराबोला एंड पैराबोला। ठीक, तो पैराबोला एंड पैराबोला, ये दो पैराबोला होंगे। सपोज पहला दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और सेकंड पैराबोला की इक्वेशन दे दी मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दीज आर द टू पैराबोलास। वो कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो आपका ये ग्राफ बन गया, मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सेकंड वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, क्लियर। तो ये पॉइंट हुए आपके 0,0। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, ये पॉइंट इन दोनों को आपस में सॉल्व कर ले, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू या तो 1 आ गया। तो ये पॉइंट हुआ 1,1, ये पॉइंट आ गया 1,1। अब मुझे निकालना एरिया। तो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, लोअर पॉइंट के बाद जाके जो लोअर लिमिट हो वहां पे एक स्ट्रिप रखेंगे। लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1 तक लगा दी लिमिट आपने, 0 से लेके 1 तक। तो क्या देखा आपने, अपर माइनस लोअर। ट्रिक बताई थी कल मैंने, अपर वाले कर्व के y में से लोअर वाले कर्व के y को माइनस कर देते हैं। अपर कौन सा हुआ, ये पार्ट हुआ, यानी ये। तो इस वाले पैराबोला का मुझे y देखना है। तो इस वाले पैराबोला की y की ये इक्वेशन है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, √x। माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जब मैंने कल बताया था स्ट्रिप दोनों कर्व को एक साथ टच करती है तो अपर माइनस लोअर करते हैं। तो अपर वाले कर्व का y माइनस लोअर वाले कर्व का y। लोअर वाला कर्व कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज और dx दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 0 से 1 √x dx माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, √x यानी x की पावर 1/2। तो इसको इंटीग्रेट करें, x की पावर क्या आ जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से लेके 1 तक है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, x³ / 3। लिमिट है कितनी, 0 से 1। तो अपर माइनस लोअर कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 में से 0 1 आएगा, 1 की पावर 3/2, आंसर 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, तो इस वाले को सॉल्व करें, 1 डालेंगे, 1 की पावर 3/2 1, 1 में से 0 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आया 2/3। तो 2/3 माइनस यहाँ 1 पुट किया तो ये आ गया 1/3। तो आंसर फाइनल क्या आया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कि जो दो मैंने पैराबोला बनाए उनके बीच का शेडेड रीजन था, इसको निकाला। फिर से ये बनाया फर्स्ट कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये बनाया सेकंड वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इनके बीच का ये शेडेड रीजन निकालना था मुझे। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो मैं 0 से 1 तक गया, अपर माइनस लोअर कर लिया। तो इस वाले में से इस वाले को माइनस किया, इस वाले कर्व का y √x, इस वाले का y एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, वैल्यू डाल दी अपर माइनस लोअर, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लिया। योर आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 किया था मैंने आपसे, किया था डिस्कस, मैंने किया था टाइप नंबर 1 स्ट्रेट लाइन और क्या था, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला था। टाइप नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूं पैराबोला एंड पैराबोला, यानी दोनों पैराबोला आपके एक साथ आए।
क्लियर? तो ये था टाइप नंबर 2। अब मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, पहला था टाइप पैराबोला स्ट्रेट लाइन, अभी किया पैराबोला पैराबोला। अब टाइप नंबर 3 पैराबोला एंड सर्कल। तो टाइप नंबर 3, अब मैं लेता हूं आपके साथ एक पैराबोला लूंगा और एक सर्कल ले लूंगा, यानी पैराबोला और सर्कल के बीच का रीजन ये आपसे मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना? पैराबोला और सर्कल के बीच का। तो पैराबोला की इक्वेशन जैसे दे दी मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपने फट से ड्रॉ कर लिया, वाई स्क्वायर टू 4x, ये रहा आपका सर्कल। सर्कल को उसने आपको इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपने सर्कल की इक्वेशन बना ली कुछ ऐसे, ये रहा सर्कल। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 और ये रहा आपका 0,1, ठीक? तो मुझे अब ये वाला रीजन का एरिया निकालना, दिस वन यू हैव टू कैलकुलेट इट। ये पॉइंट कितने हैं, 0,0, दिस इज योर 0,0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इनको से मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, y की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। यहां से हम वैल्यूज निकाल लेंगे x की, ठीक? सपोज दैट, मैंने कहा सपोज दैट वैल्यू मान लो x की आई 1/2, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 1/2। तो अब आपका यहाँ से एरिया, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो स्ट्रिप रखी है आपने, ये बड़ा ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो 0 से लेकर यहाँ तक आएंगे, 1/2 तक ही आ सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज अभी स्ट्रिप आपको पैराबोला को टच कर रही है, अब यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो स्ट्रिप किसको टच करने लगेगी, ये स्ट्रिप टच करेगी सर्कल को। अभी तक क्या कर रहे थे, जो स्ट्रिप आप बनाते थे ऐसे, ये एक साथ दो कर्व को टच करती थी, तो आप यूज क्या करते थे, y की जगह अपर माइनस लोअर, यानी y1 माइनस y2 करके dx कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, स्ट्रिप पहले पैराबोला को टच कर रही है और अब वो सर्कल को टच कर रही है। तो स्ट्रिप जब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन को अलग अलग टच करे, तो वहां पर एरिया स्प्लिट होता है, यानी एड ऑन हो जाएगा। तो 0 से 1/2 तक आएंगे, सिर्फ पैराबोला का रीजन लेंगे। अब पैराबोला का कर्व की इक्वेशन y क्या है, √4x, y की जगह √4x dx। ऐसा करते हैं तो ये रीजन आपके पास आ जाएगा, ये वाला रीजन। इसका डबल कर दें तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ऐड, ये पूरा रीजन आ गया आपके पास यहाँ तक। प्लस अब आपको 1/2 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा, ये 1/2 से लेके 1 तक आप किसको टच कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। तो सर्कल का y निकाल लेते हैं, सर्कल का y क्या आएगा यहाँ से, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो इतना पार्ट आया, नीचे वाला ये भी चाहिए, तो उसको भी मैंने 2 टाइम्स कर दिया। तो दोनों के मैंने 2 टाइम्स करके ऐड कर लिया। पहले मेरे पास ये पार्ट आ गया, फिर मेरे पास ये पार्ट आ गया, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 2012 में उसने बोला कि आपको ये वाला रीजन निकालना है, ये दिस वन रीजन। तो आपको यही करना था, पहले आप ये रीजन निकाल लें, सॉल्व कर लें, फाइनल आंसर आ गया। सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस ये जो आपने आंसर निकाला है, इस आंसर को पाई से माइनस कर देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, ये शेडेड दिस वन, इस वाले का एरिया आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा, ठीक? तो शेडेड के अलावा हम पूरे को माइनस करके इस रीजन को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा डिस्कशन जो लेवल था, ये हमारा डिस्कशन जो लेवल था, ये था सर्कल एंड पैराबोला। तो 3 टाइप के हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, फिर डिस्कस किया पैराबोला पैराबोला, फिर हमारा डिस्कशन लेवल था पैराबोला एंड सर्कल। क्लियर? ये 3 टाइप आए। अब मैं डिस्कस करता हूं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में आपसे डिस्कस करेगा वो, एक सर्कल लेगा और एक लाइन ले लेगा, सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। सर्कल उसे दिया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन दे दी उसने आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब उसने बोला फाइंड एरिया बाउंडेड रीजन, इसका एरिया बताएं। सबसे पहले आप क्या करें, सर्कल को ड्रॉ कर दें। ये रहा सर्कल, इसका सेंटर है 1, ये रहा 1,0, ये तो 0 0 है, ये आपका हो गया 0,1। लाइन को पास करने का तरीका बताया था, 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो लाइन भी यहीं से पास हो रही है, तो आपको ये एरिया निकालना है। कौन सा हुआ बाउंडेड रीजन, दिस वन। हाँ, कभी अगर बोल दे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाई चांस अगर पूछता अलग से इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। पूरे का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो ये सारी चीजें आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो मुझे इसका निकालना है, इस वाले का रीजन। तो मैंने क्या देखा, लोअर लिमिट के पास स्ट्रिप रखी है ऐसे, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर कितनी है 1। तो जैसे ही मैंने लोअर लिमिट का स्ट्रिप रखी तो देखा उसने पहले सर्कल को टच किया फिर लाइन को टच किया, तो सर्कल के y से लाइन के y को माइनस करना है। तो सर्कल का y यहां से आ जाएगा, ये रहा सर्कल का y, माइनस स्ट्रेट लाइन का y, स्ट्रेट लाइन का y यहां से आ जाएगा। ठीक, तो इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये रीजन आ जाएगा। बाई चांस अगर आपसे वो ये वाला रीजन पूछता इंटीरियर, मैंने इसको लिख देता हूं A1, तो क्या होगा, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना है, आर है आपका 1, माइनस ये ए जो आपने निकाला है, इसको निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ये वाले पार्ट का, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप नंबर 4। अच्छा, इसीलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले पे बेस मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, क्योंकि ये फॉर्मूले कौन से लगेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा आपका इस तरह से, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, हाफ एक्स, ये पूरा क्वेश्चन, हाफ एक्स पूरा क्वेश्चन, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस वाले पे। और एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत कम यूज है इसका, हाफ एक्स ये पूरा क्वेश्चन माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस ये पूरा क्वेश्चन। क्योंकि कॉम्पिटेटिव पार्ट में ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरिया में जब भी सर्कल आएगा तो ये फॉर्मूला तो लगना ही लगना है आपको, इसको यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, वही अपर माइनस लोअर करके, पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करेंगे। तो ये क्या आया, ये आपके पास अब आ गया आपके पास टाइप नंबर 4। सबसे पहले पैराबोला स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला 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 सर्कल, और सर्कल और स्ट्रेट लाइन, ये टाइप नंबर 4 बन गया आपके पास। तो जब टाइप नंबर 4 बन के तैयार हो गया आपके पास, अब हम डिस्कस कर लेंगे आसानी से टाइप नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया इसका टाइप 5। क्या है टाइप 5, वो आपको दोनों सर्कल दे देगा, सर्कल एंड सर्कल, यानी आपके दो सर्कल की क्वेश्चन देके फिर आपसे डिस्कस करेगा फाइंड एरिया बिटवीन देम, सर्कल एंड सर्कल। ठीक, पहला दे देगा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा सर्कल दे दिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपसे दो सर्कल दे देगा, फिर आपसे पूछेगा फाइंड एरिया बॉन्डेड रीजन, फाइंड एरिया बॉन्डेड रीजन, तो आप यहां से उसका फिर एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, कैसे, फर्स्ट वाला जो डायग्राम आएगा आपके पास, ये तो सिंपल था, सीधे आपने ऐसे बना दिया, ये होगा इसके 1,0, ये आपका 0,1, सेकेंड वाला है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये पॉइंट रहा 1, y 0, तो सेकेंड वाला सर्कल यहीं से पास होगा, 0 0 पुट किया तो आंसर 1 इक्वल टू 1, यानी ओरिजिन से पास हो रहा, और उसके सेंटर यहाँ पे क्या आएंगे 1,0 पे। तो जो सेकेंड वाला सर्कल है वो कुछ ऐसे पास होगा लाइक दिस, तो मुझे ये एरिया निकालना है।
ठीक, इस एरिया की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉइंट तो पता ही है आपका 0,0 है। फिर से इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको से ज्वाइन कर लिया मैंने। लोअर लिमिट कितनी है 0, मुझे तो पहले ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे आएंगे, ये पॉइंट इन दोनों को सॉल्व कर लें, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को मैं यही पुट कर देता हूँ और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसल आउट, माइनस और प्लस ये कैंसल आउट, शिफ्ट किया 2x इक्वल टू 1। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये पॉइंट हुआ x की वैल्यू 1/2। लिमिट हुई 0 से 1/2। पहले यहाँ पे इसको स्ट्रिप लगाया, इसको टच कर रहा है सर्कल नंबर 2 को, सर्कल नंबर 2 ये रहा, यहां से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx कर लिया। ये पार्ट आया, मुझे ये भी चाहिए तो इसका 2 टाइम्स किया, तो नीचे वाला आ गया प्लस। फिर कौन सा करेंगे 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक। स्ट्रिप आप किसको टच कर रही है, फर्स्ट वाले सर्कल को। तो जब फर्स्ट वाले सर्कल को टच कर रही है तो फर्स्ट सर्कल का y निकाल लें। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको भी 2 टाइम्स कर लिया। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, एरिया फाउंड कर लेंगे बिटवीन सर्कल एंड सर्कल। ये फॉर्मूले में आपको यूज करना आना चाहिए, मैंने भी लिख के बताया था। ये 1 को लिख लेंगे ऐसे 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो डायरेक्ट ही है 1 स्क्वायर दिस वन। तो फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए आपको, अभी मैंने लिख के दिखाया था। उसमें आप पहले अपर वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और हर एक्स की जगह आप अपनी लोअर वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्कल एंड सर्कल। फिर से मैं रिवाइज करता हूं। फर्स्ट आपने लिया पैराबोला स्ट्रेट लाइन, फिर लिया पैराबोला पैराबोला, फिर लिया पैराबोला सर्कल, फिर लिया सर्कल स्ट्रेट लाइन, और अब लिया आपने सर्कल एंड सर्कल, इन दो सर्कल के बीच का एरिया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इंटीग्रेशन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इन सबको आपको कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास यानी कल आप उसे डिस्कस कर लेंगे कि सर इनके ये आंसर आए थे जो हमने क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं आपके साथ। ये 5 to 6 पार्ट हुए आपके एरिया के रिलेटेड, जिसमें आप एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैराबोला एंड सो ऑन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। इस साल बोर्ड का क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन प्रोसेस। उसमें क्या किया उसने आपसे, आपको वो वर्टिसेस दे देगा, ठीक है ना। जैसे एक वर्टिसेस ए दिया, वर्टिसेस बी दे दिया, वर्टिसेस सी दे दिया। सपोज दैट, हाँ इनके कोऑर्डिनेट देगा ऑफ कोर्स। वर्टिसेस ए दिया उसने 2,3, ये वर्टिसेस बी दिया उसने 5,5, वर्टिसेस सी दिया उसने 6,1। कह रहा आप फाइंड द एरिया, तो पहले आप इनको वर्टिसेस प्लॉट करके इनको ऐसे ज्वाइन कर ले। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया सबसे पहले आप क्या करें, हमें ये एरिया निकालना, इन सारे पॉइंट के वर्टिसेस से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, इनके वर्टिसेस से। तो जब हम लोग ए से बी प्रोसीड करेंगे, जब हम ए से बी को प्रोसीड करेंगे, आपको इक्वेशन चाहिए होगी ए बी लाइन की, तभी तो y का फंक्शन लिख पाएंगे। और दो पॉइंट है, ये x1 y1, ये आपका x2 y2 है। तो जब दो पॉइंट है तो अब दो पॉइंट की लाइन की इक्वेशन लिखी थी आपने क्लास 11th में, क्या लिखी थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक, y माइनस y1 कितना है 3, y2 माइनस y1 5 में से 3 गया 2, x2 माइनस 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, राइट। x माइनस x1 कितना है 2। ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यहां से y निकाल लेंगे आसानी से कि 2/3 x माइनस 2 प्लस 3।
यानी y ऑफ ए बी निकाल लिया आपने। ऐसे आप y ऑफ बी सी निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से। अब ये x1 y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, तो y ऑफ बी सी निकाल देंगे। सिमिलरली y ऑफ ए सी निकाल लेंगे। तो आपकी ये तीन इक्वेशन डेवलप हो गई, y ऑफ ए बी, y ऑफ बी सी और y ऑफ ए सी। क्यों निकाली? क्योंकि मुझे x का फंक्शन चाहिए था, इस वजह से मैंने वैल्यूज निकाली है। अब जब मैं एरिया के लिए लिखूंगा, लिमिटेशन प्रोसेस यूज करूंगा, तो ए से बी तक जाऊंगा, 2 से लेके 5 तक। किसको कवर किया मैंने? y ऑफ ए बी को कवर किया। प्लस फिर मैं बी से लेके सी तक जाऊंगा, 5 से लेके 6 तक, y ऑफ बी सी लिख लिया मैंने। जब मैं दोनों को ऐड कर लूंगा तो ये तो पूरा रीजन आ जाएगा। मुझे इस वाले को निकालना, माइनस करना, तो मैं माइनस करूंगा। कहां से कहां तक? 2 से लेके 6 तक, y ऑफ ए सी। अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 से 5, y ऑफ ए बी आपने ये निकाल रखा है, 2/3 x माइनस 2 प्लस 3 dx, प्लस 5 से लेके 6 तक जाएंगे, 5 से लेके 6 तक जाएंगे ना, इसके लिए y ऑफ बी सी यहां पुट कर देंगे, माइनस फिर आप आएंगे a से लेके c तक, तो 2 से लेके 6 तक आ रहे हैं, y ऑफ ए सी। इनको पुट करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा, दैट इज व्हाट? दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की आप वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे मैंने y ऑफ ए बी निकाला है, आप सेम प्रोसेस है y ऑफ बी सी और y ऑफ ए सी भी निकालेंगे, राइट? तो ये प्रोसेस होगा किसके लिए? ये प्रोसेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड है। किसकी हेल्प से? यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? हाँ, y ऑफ सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे। गुड क्वेश्चन। y ऑफ bc, तो bc ये 2 पॉइंट पता है, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, y ऑफ bc आ जाएगा। ac के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, y ऑफ ac आ जाएगा, और y ऑफ bc आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ये था आपका टाइप नंबर 6 और 7, जो कुछ भी कह लें आप। इसके लेकिन 2 वर्जन है, 2 है। फर्स्ट तो मैंने जैसे किया आपके पास कि मैंने आपको क्या किया, वर्टिसेस दे दिए। अब इसका सेकंड टाइप होगा, मैं वर्टिसेस नहीं दूंगा आपको, अब मैं आपको इसकी इक्वेशन दे दूंगा। इक्वेशन, तो जब मैं इक्वेशन दे दूंगा तो आपको उस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करना होगा। उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब मैं इक्वेशन दे दूंगा आपको, यानी 3 इक्वेशंस शुड बी गिवन, यानी आपके समय बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो आपको कुछ भी x y में इक्वेशन लिख देगा, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन दे दी जाएंगे आपको। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स वाई की वैल्यू, वो b के कोऑर्डिनेट होंगे। फिर आप थर्ड यानी a और c को सॉल्व करेंगे, ठीक है, a और c को सॉल्व करेंगे, और जो उसके कोऑर्डिनेट x और y की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी? वो वैल्यू हो जाएगी c की। तो यानी a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर? तो आपके पास a, b और c के कोऑर्डिनेट आ गए आसानी से। इजिली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। द वैल्यू ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया पहले से। इनको उसी तरह प्लॉट कर लेंगे जैसे ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ट्रायंगल बना के अब आप उनको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। वर्टिसेस पता है आपको, जब आप ए बी लिखेंगे, ए बी लाइन की इक्वेशन ये रही फर्स्ट, जब बी सी लिखेंगे तो ये रही सेकेंड इक्वेशन, ए सी रही तो ये रही इक्वेशन थर्ड। अब आपको इक्वेशन जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वाई? बिकॉज इक्वेशंस आर गिवन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनके वर्टिसेस निकाल के प्लॉट करना होगा। प्लॉट करने के बाद
आप सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो इसी का टाइप नंबर 2 था, आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम बोले तो बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड, जो भी आपके नेक्स्ट एग्जाम होने हैं आगे। तो ऐसा ये क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन से भी अलर्ट रहना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आएंगे। पहले भी एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था टाइप नंबर 6 का ही इसका सेकंड पार्ट था। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड क्लास यानी कल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। टाइप इसके पहले सबसे पहले वन टाइप लिया मैंने, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। फिर पैराबोला एंड पैराबोला लिया। फिर थर्ड पार्ट लिया हम लोगों ने पैराबोला एंड सर्कल। फोर्थ पार्ट लिया हम लोगों ने सर्कल एंड लाइन। फिफ्थ पार्ट लिया सर्कल एंड सर्कल। सिक्स पार्ट लिया मैंने ये वाला आपका एरिया। इसके दो पार्ट आपसे डिस्कस किए। सबसे पहले इसका वर्टिसेस गिवन था, सेकंड पार्ट था इसका इक्वेशंस गिवन थी। वर्टिसेस का ड्रॉ कर लिया था, इक्वेशन को पहले आपने सॉल्व कर लिया, वर्टिसेस आ गए, डायग्राम आपने प्लॉट कर लिया। अब आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी एसी के इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैसे मैंने बताया तो पुट कर लेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर इन द सेंस कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तरह से मैंने 7 टाइप डिस्कस किए। फर्दर टाइप फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आज आपके डाउट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ।